बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारूफ मजहबी स्कॉलर हज़रत ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी ने अपने एक बयान में कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ ज़िना करेंगे। हमने हदीस पाक पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी, इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवी से ज़िना करेंगे? तो उन्होंने फरमाया कि हाँ, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो उसकी ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उनको इसका पता ही नहीं कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये बात आम है, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। मौलाना फरमाते हैं कि फारसी की फ़िक़्ह किताब मलब दामना में हम मुफ्ती साहब से पढ़ रहे थे तो जब उन्होंने कलिमात कुफरिया पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गईं। इसमें कारी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ने लिखा है कि अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा कि ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रख परे शरीयत, तो वो आदमी काफिर हो गया क्योंकि उसने ये कुफर की बात कही। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलिमात कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं। मसलन उलमा ने लिखा है कि किसी ने कहा कहाँ रहते हो, दूसरे ने कहा कि फलां जगह रहता हूँ। ओ खुदा के पिछावड़े यानी खुदा के पीछे रहते हो, फ़कत कुफर, तो वो बंदा काफिर हो गया। तो इनका इल्म हासिल करना ज़रूरी है कि कहीं हम तो अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कहे जाते। अगर निकाह टूट गया तो फिर अपने ज़ाम में मियाँ बीवी रह रही हैं और जिनाकारी का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द कुर्बे क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है, ये कुफरिया कलिमात बीवी बोले तो तभी निकाह टूटा और अगर खामंद बोले तो भी निकाह टूटा। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस करना, और ये तो हर घर की बात नज़र आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बुढ़ापे में बहस और ज़्यादा हो जाती है और इसमें होता है कि मर्द की ज़ुबान में कनाए में तलाक निकल जाती है। कनाया कहते हैं कि लफ्ज़ तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है। इसको किनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ज़्यादा है। गुस्से में कह देते हैं कि चली जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं आज के बाद। इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकले कि तू मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल की भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो, ऐसा ना हो कि किनाया में तलाक हो जाए, उन्हें पता भी ना हो और वो साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि ज़ुबान से तलाक कह देते हैं और तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को, मगर बदनामी हो जाएगी, इस तरह से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। मौलाना साहब फरमाते हैं कि हमें ऐसे लोग मिले, 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाले, सब नेकी करने वाला। खुद उसने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी गुस्से में आकर, और बाद में हमने सोचा कि वो भी नेक है और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, बच्चे खराब हो जाएंगे, तो बस फिर हमने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उल्मा से पूछा, फिर मियाँ बीवी इकट्ठा रह रहे हैं, एक घर एक कमरे में, तो ये जिना कर रहे हैं। कुर्बान जाए उस सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान पर जो 1400 साल पहले वार्न कर दिया था कि कुर्बे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से ज़िना करेंगे। ज़िना एक संगीन और कबीह तरीन गुनाह है। दीन इस्लाम जहाँ ज़िना से मना करता है, वहीं असबाब ज़िना के करीब जाने से भी रोकता है। शिर्क के बाद ज़िना की नजासत और खबासत तमाम मासियात से बढ़कर है, क्योंकि ये गुनाह ऐसे हैं जो दिल की कुव्वत और वहादत को पारा पारा कर देते हैं। यही वजह है कि उनमें वारिद होने वालों की अक्सरियत मुशरिक होती है, और जब ये नजासत दिल को फसाद से भर देती है तो यकीनन अल्लाह तैयब व पाक ज़ात से इंसान दूर ही होगा। दीन इस्लाम इस बदकारी की हर शक्ल से रोकता और उसकी मजम्मत करता है। सरन हो या जहरन, हमेशा का हो या एक लहज का, आज़ादी से हो या गुलामी के साथ, अपनों से हो या बेगानों से, हत्ता कि इसकी तरफ ले जाने वाले असबाब अल-मखादना वल मसादका के भी नहीं और नफ़ी कर दी गई है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और कुर्बे क़यामत इसी बदकारी के अरतबाब की शिद्दत और कसरत की वजह से समावी अजाब और ला इलाज अमराज मुसल्लत कर दिए जाएंगे।
حتیٰ کہ اس جرم اور دیگر اس کے ہم جنس جرائم کی وجہ سے لوگ خنزیر اور بندر کی شکل والے بنا دیے جائیں گے۔ ایک آدمی چادریں بنایا کرتا تھا۔ ایک گاہک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک چادر بنا دو، پیسے چاہیں جتنے بھی لے لو، مگر چادر بہترین ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی محنت سے چادر تیار کی۔ جب گاہک حسب وعدہ چادر لے کر چلا گیا تو تھوڑے عرصے بعد چادر ہاتھ میں لیے ہوئے واپس آ گیا۔ چادر بنانے والے کے پاس آ کر اس نے نقص گنوانے شروع کر دیے۔ وہ بندہ اللہ کے سامنے رونے والا جب اس نے چادر میں 3-4 جگہ نقص دیکھے تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ آنسو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ گاہک کہتا ہے کہ پریشان مت ہو، میں چادر واپس نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ بات چادر کی نہیں، تو نے مجھے اور بات یاد کروا دی ہے۔ گاہک نے اس بات کے متعلق پوچھا تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے تجھے اتنی محنت سے چادر بنا کر دی اور تو نے انسان ہو کر اتنے عیب نکالے ہیں۔ میں نے جتنی توجہ سے چادر بنائی ہے، ممکن ہے اتنی توجہ سے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو، کوئی نماز اتنی توجہ سے ادا نہ کی ہو، کہیں میری نیکیوں اور نماز میں نقص نہ نکل آئے، میری نمازیں کہیں عیب دار نہ ہوں اور اللہ میری نیکیوں کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ پاک نے نیکی کی توفیق دی ہے تو جذبے اور شوق سے نیکی کیجیے۔ حقدار ہوں گے، لیکن کچھ نیک اعمال کرنے والے بھی عذاب الہی میں گرفتار نظر آئیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ باوجود نیک اعمال کے آج تم کو عذاب کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ وہ جواب دیں گے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نیکی کرنے والے تھے، بظاہر نیک اعمال کرتے تھے، مگر ہماری نیکیوں میں حسن جذبہ اور شوق نہیں تھا، ہم پوری توجہ اور لگن سے نیک اعمال نہ کر سکے۔ اسی نقص اور کمزوری کی وجہ سے آج ہم کو شرمندگی و عذاب کا سامنا ہے۔ نیک اعمال کرنے والوں کو بھی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے، استغفار کو لازمی پکڑیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔